नमस्कार। आज हम भारत के उस गहरे अतीत में उतर रहे हैं जब इतिहास लिखा नहीं गया बल्कि पत्थरों पर अपनी छाप छोड़ गया। हम बात कर रहे हैं पाषाण युग की, और सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे समाज की नींव कैसे पड़ी। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ पत्थरों या औजारों की कहानी नहीं है। ये इंसान के संघर्ष, उसके अनुकूलन की कहानी है। हम आज मुख्य रूप से 3 चरण देखेंगे: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। वो कैसे रहते थे, क्या बदला, ये सब। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पुराने यानी पुरापाषाण काल से। ये तो बहुत ही लंबा दौर था, है ना? हाँ, बहुत लंबा। सोचिए, करीब 5 लाख साल पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक। और ये वो समय था जब धरती पर हिम युग यानी आइस एज चल रहा था। इसे भी समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, निम्न पुरापाषाण। इस समय के मानव थे होमो इरेक्टस। अच्छा, होमो इरेक्टस। और औजार? औजार भारी थे, खुरदुरे पत्थर के कोर से बने हुए, जैसे हैंड एक्स मतलब हाथ कुल्हाड़ी और क्लीवर। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पलवरम में जो पहला हैंड एक्स खोजा था 1863 में, वो इसी दौर का है। एक बहुत अहम खोज थी वो। हाँ, सुना है। और ये लोग रहते कैसे थे? शिकारी संग्राहक? जी बिल्कुल, शिकारी संग्राहक थे। गुफाओं में रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका, हाँ। फिर आया मध्य पुरापाषाण काल। उसमें क्या अलग था? मध्य पुरापाषाण में औजार थोड़े बेहतर हुए। अब वो पत्थर के कोर से ज्यादा उससे निकली पपड़ियों मतलब फ्लेक्स से बनने लगे, जैसे स्क्रैपर और बोरर। ये पहले से थोड़े छोटे थे, हल्के भी। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज हुई, आग का इस्तेमाल शुरू हो गया था। आग? उससे तो जीवन में काफी बदलाव आया होगा। जाहिर है, सुरक्षा, खाना पकाना, बहुत कुछ। और फिर आया उच्च पुरापाषाण काल, जब हमारे पूर्वज होमोसेपियंस आ गए। सही कहा। लगभग 40,000 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस दिखने लगते हैं। मौसम भी अब धीरे धीरे गर्म हो रहा था। औजार और भी पतले, नुकीले बने, ब्लेड और बुरिन जैसे। और कुछ खास इस दौर का? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं से हमें हड्डी के बने औजार भी मिले हैं। ये तकनीकी विकास दिखाता है। और शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके भी मिले हैं, शायद मन के वगैरह बनाते होंगे उनसे। अच्छा, फिर हिमयुग खत्म हुआ, मौसम बदला और शुरू हुआ मध्य पाषाण काल। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से। बिल्कुल, 10,000 ईसा पूर्व से करीब 4,000 ईसा पूर्व तक मौसम गर्म और नम हुआ, घास के मैदान फैले, जानवर बढ़े, तो शिकार और संग्रहण के साथ साथ अब मछली पकड़ना भी अहम हो गया। और इस युग की सबसे खास पहचान वो छोटे औजार, है ना? हाँ, माइक्रोलिथ्स, बहुत छोटे, सिर्फ 1 से 5 सेंटीमीटर के पत्थर के औजार। कमाल की चीज थी ये। इतने छोटे, इनका करते क्या थे? देखिए, शायद इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में फिट करके तीर, भाला या हसिया जैसे औजार बनाते थे, ज्यादा कारगर। और इसी दौर में हमें पशुपालन के शुरुआती संकेत भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से। अच्छा, पशुपालन की शुरुआत। और भीमबेटका की चित्रकारी, वो भी इसी समय की है। हाँ, ज्यादातर चित्रकारी इसी काल की है। शिकार के दृश्य, नाच गाना, सामुदायिक जीवन, बहुत कुछ पता चलता है उनसे। फिर आया वो दौर जिसे गॉर्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक क्रांति यानी नवपाषाण क्रांति कहा। ऐसा क्यों? क्या था इतना क्रांतिकारी? क्रांति बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि यहीं पर इंसान की जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। लगभग 7,000 ईसा पूर्व से इंसान अब सिर्फ खाना जमा करने वाला नहीं रहा, वो खाना उगाने वाला बन गया, मतलब खाद्य उत्पादक। कृषि की शुरुआत, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगानी शुरू की। इलाहाबाद के पास कोल्डीवा में चावल के बहुत पुराने सबूत मिले हैं। पशुपालन भी अब आम हो गया। तो जाहिर है लोग एक जगह टिककर रहने लगे होंगे, बस्तियां बनी होंगी। बिल्कुल, स्थायी बस्तियां बसी, मिट्टी के घर बनने लगे, गोल या आयताकार। कश्मीर के बुर्जहोम में तो गड्ढों वाले घर मिले हैं। गड्ढों वाले घर? हाँ, पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, शायद ठंड से बचने के लिए। और वहीं एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये इंसान और जानवर के रिश्ते को दिखाता है। ये तो काफी दिलचस्प है। औजारों और बर्तनों में भी बदलाव आया होगा। जी, औजार अब पत्थर को घिसकर पॉलिश करके बनाए जाने लगे, ज्यादा चिकने, ज्यादा पैने, सेल्स कहते हैं इन्हें। और मिट्टी के बर्तन बनने लगे, पहले हाथ से, फिर चाक का इस्तेमाल शुरू हुआ। चाक का इस्तेमाल मतलब कुम्हारी शुरू हो गई। हाँ, इससे अनाज वगैरह रखना, खाना पकाना, ये सब आसान हो गया। बलूचिस्तान में मेहरगढ़
इसी युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। मेहरगढ़। हाँ। वहां शुरुआती कृषि और ईंटों के घरों के प्रमाण मिले हैं ना? हाँ। सही। और दक्षिण भारत में जैसे उतनूर और पिकलीहाल हैं, वहां राख के टीले मिले हैं, शायद पशु बाड़ों से जुड़े थे। तो नवपाषाण के बाद फिर क्या हुआ? कहानी कहाँ गई? इसके बाद आया ताम्रपाषाण युग, मतलब पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, पहली धातु। और फिर महापाषाण संस्कृति दिखती है, खासकर दक्षिण में, जहां बड़े बड़े पत्थरों से कब्रें या स्मारक बनाए गए। ये हमें लौह युग और फिर ऐतिहासिक काल की ओर ले जाते हैं। तो ये जो लाखों साल की यात्रा है, ये दिखाती है कि कैसे इंसान ने धीरे धीरे पर्यावरण के साथ खुद को ढाला। बिल्कुल। और सिर्फ ढाला नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से नई तकनीकें विकसित की, समाज बनाया। पाषाण युग सिर्फ पत्थर के औजारों का अध्ययन नहीं है, ये मानव के नवाचार, उसकी सोच और विकास की कहानी है। एक तरह से हमारी बुनियाद है ये। तो ये थी प्राग ऐतिहासिक भारत पर हमारी आज की संक्षिप्त पड़ताल। पर एक सवाल मन में रह जाता है, ये जो हमें अवशेष मिले हैं, औजार, बर्तन, चित्र, कब्रें, ये उस समय की लोगों की सोच, उनके विश्वासों, उनके आपसी रिश्तों के बारे में हमें और क्या बता सकते हैं? इस पर शायद और गहराई से सोचना होगा।